हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। अब हम मध्य प्रदेश की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और पिछली क्लासेस में हमने देखा है पाषाणकालीन मध्य प्रदेश की स्थिति को देखा। उसके बाद हमने वैदिक कालीन मध्य प्रदेश को जाना और आज हमको पढ़ना है महाजनपद कालीन मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो देखते हैं क्या देखना है। महाजनपद कालीन मध्य प्रदेश के बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक है, और तो देखते हैं जैसे कि इसके महाजनपद कालीन मध्य प्रदेश के बारे में या फिर पूरे महाजनपद काल की जानकारी हमको कुछ ग्रंथों से मिलती है, जिनमें से दो प्रमुख ग्रंथ है जैसे कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है, कौन सा है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। जो कि अंगुत्तर निकाय है एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र है जो कि एक जैन ग्रंथ है। इनसे पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। कब थे? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें से दो महाजनपद, एक क्या? चेदी और दूसरा अवंती, जो कि मध्य प्रदेश में थे। एक चेदी और दूसरा अवंती, यह दोनों महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पहले अवंती के बारे में। अवंती के बारे में जानते हैं। अवंती आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइए अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, अवंती जो महाजनपद था यह दो भागों में डिवाइड था। एक था उत्तरी अवंती और दूसरा था दक्षिणी अवंती। उत्तरी और दक्षिणी। जो उत्तरी अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी थी। राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। और जो दक्षिणी अवंती था, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती से कुछ याद आया आपको? ये वही महिष्मती है जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसके प्राचीन नाम क्या था? मानधाता। ठीक है, मानधाता था, जो कि खंडवा वाला क्षेत्र था, खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र। ठीक है, और इसका नाम किसने चेंज किया था? है वंश के एक शासक थे। है वंशी शासक था महिष्मत। इसने इस पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया और फिर उसका नाम चेंज करके अपने नाम पर क्या कर दिया? महिष्मती कर दिया। ठीक है, तो दूसरी राजधानी कौन सी है? महिष्मती। इन दोनों के बीच एक नदी बहती थी जो कि अभी भी है, बेतवा, जिसका प्राचीन नाम था वेत्रवती। ठीक है, इन दोनों के बीच एक नदी बहती थी बेतवा, जिसका प्राचीन नाम वेत्रवती था। और यहाँ का राजा था प्रद्योत, या जिसको क्या बोलते हैं? चंड प्रद्योत। या यहाँ के राजा को क्या बोलते हैं? चंड प्रद्योत। चलिए ठीक है, अब जानते हैं चंड प्रद्योत के बारे में। कहा जाता है जो प्रद्योत था, इसके पिता जो अवंती का राजा था, जो अवंती के राजा के दरबार में अमात्य था या फिर वहीं दरबारी था, वहीं पर रहता था। ठीक है, अवंती के राजा। ठीक है, तो इसके पिता ने, प्रद्योत के पिता ने राजा की हत्या कर दी और अपने पुत्र प्रद्योत को अवंती का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, तब से फिर इसने अपना नाम प्रद्योत से क्या कर दिया? चंड प्रद्योत।
ठीक है, इसने अपना नाम क्या कर लिया, चंड प्रद्योत, तब से इसने अपना नाम कर लिया। पहले इसका नाम क्या था, प्रद्योत था। फिर आगे चल के जो अवंती था, इसका विलय किस में कर लिया गया, मगध में। अवंती का विलय मगध में कर लिया गया। किसने किया था, शिशुनाग ने, शिशुनाग द्वारा। शिशुनाग जो कि हर्यक वंश का शासक था। मगध का एक हर्यक वंश था, पहला वंश था मगध में हर्यक वंश, जिसका अंतिम शासक शिशुनाग था। और इसने अवंती पर आक्रमण किया और उस पर फिर अपना अधिकार कर लिया और जिसको इसने मगध में मिला लिया। ठीक है, तो ये था अवंती का, जो कि मगध में इसका विलय हो गया। फिर देखते हैं हम लोग, थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। अवंती का विलय किस में हो गया, मगध में। ठीक है, फिर मगध के बाद आया नंदवंश। नंदवंश आया था। ठीक है, कौन सा वंश आया था, नंदवंश, जिसकी स्थापना किसने की थी, महापद्म नंद ने। किसने की थी, महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी। महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी। और इसके बाद फिर आया था मौर्य वंश। मौर्य वंश, और इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था इसका संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये हमने जाना अवंती के बारे में कुछ। अवंती के पहले मगध से अच्छे संबंध थे, ये मित्रवत संबंध थे, लेकिन बाद में फिर आगे जो राजा बने उन लोगों ने अवंती पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं चेदी। चेदी महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो चेदी महाजनपद है वो अभी आधुनिक जो खजुराहो है, ठीक है, वह था खजुराहो। कौन सा महाजनपद, चेदी, मैंने चेदी, हाँ ये है चेदी महाजनपद। कहाँ पर था, आधुनिक जो खजुराहो है वहाँ पर था। यहाँ का राजा था शिशुपाल। दोस्तों, ये वही शिशुपाल है जिसने भगवान कृष्ण का अपमान किया था और फिर इसकी हत्या भगवान कृष्ण ने की थी। ठीक है, जो राजसूय यज्ञ चल रहा था उस टाइम पर इसने कृष्ण का अपमान किया था बार बार, फिर भगवान कृष्ण को मजबूरन इसकी हत्या करना पड़ी थी। और ये कहा जाता भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था। ठीक है, तो ये था चेदी महाजनपद। जो कि सोन और नर्मदा नदियों के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमने दो महाजनपदों के बारे में जाना, चेदी और अवंती महाजनपद के बारे में। आगे का हम बाद में देखेंगे, जैसे कि मौर्य वंश के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कुछ जो महाजनपद थे उनके प्राचीन नाम क्या थे और वर्तमान नाम उनके क्या हो गए। ठीक है, जैसे कि अवंती, जैसे मैंने पहले ही बता दी हूँ, अवंती का उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंती। ठीक है, तो और दूसरा है वत्स। वत्स का वर्तमान नाम क्या है, ग्वालियर। ठीक है, वत्स का वर्तमान नाम क्या है, ग्वालियर। फिर तीसरा है अनूप। कौन सा है, अनूप जनपद। अनूप का वर्तमान क्या है, निमाड़। निमाड़ क्षेत्र खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र पड़ता है जो निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। फिर है तुंडीकेर। कौन सा जनपद, तुंडीकेर, जो कि वर्तमान दमोह है। वर्तमान दमोह को प्राचीन समय में तुंडीकेर कहते थे। ठीक है, फिर है नलपुर। कौन सा, नलपुर, वर्तमान नरवर या फिर शिवपुरी। ठीक है, यहाँ पर शिवपुरी पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ प्राचीन और वर्तमान नाम थे। ठीक है, और अब बाकी की क्लास हम बाद में देखेंगे। और तब तक के लिए आप रिवीजन भी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।